हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है हमेशा अपने दिल की सुनो। बचपन में मोंटी रॉबर्ट्स का जीवन साधारण नहीं था। उनका परिवार घोड़ों को प्रशिक्षित करने का काम करता था और एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों के अस्तबलों में घूमता रहता था। मोंटी का बचपन इसी अनिश्चितता के बीच बीता। उनकी शिक्षा कभी व्यवस्थित नहीं हो पाई, लेकिन उनके दिल में एक सपना पल रहा था, अपना घोड़ा फार्म बनाने का। एक दिन जब मोंटी हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में थे, उनके शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों को एक निबंध लिखने को कहा। विषय था, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। मोंटी ने उत्साह और जुनून से 7 पन्नों का निबंध लिखा। उन्होंने अपने सपने को विस्तार से बयान किया। उसमें एक 200 एकड़ का घोड़ा फार्म, विशाल अस्तबल और एक 4000 वर्ग फुट का सुंदर घर था। उन्होंने न केवल इसे लिखा, बल्कि अपनी कल्पनाओं को योजनाओं के रूप में कागज पर उकेरा। 2 दिन बाद जब शिक्षक ने उनका पेपर लौटाया, तो मोंटी का दिल टूट गया। पेपर के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में एफ लिखा हुआ था। कक्षा के बाद मोंटी ने हिम्मत जुटाई और अपने शिक्षक से पूछा, सर, मुझे इतने कम अंक क्यों मिले? शिक्षक ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम जैसे लड़के के लिए यह सपना असंभव है। तुम्हारे पास न पैसा है, न संसाधन। तुम एक ऐसे परिवार से हो जो कभी एक जगह नहीं रुकता। तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकते। इसे अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ दोबारा लिखो। मोंटी यह सुनकर हतप्रभ रह गए। अपने सपने को अवास्तविक कहना उनकी आत्मा पर चोट थी। घर जाकर उन्होंने अपने पिता से पूछा, पापा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पेपर फिर से लिखना चाहिए? उनके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह निर्णय तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन का सपना है। तुम खुद तय करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कई दिनों तक मोंटी सोचते रहे। उनका मन बार बार शिक्षक की बातों और अपने सपने के बीच उलझता रहा। लेकिन अंत में उन्होंने ठान लिया। अगले दिन उन्होंने अपना पुराना पेपर बिना किसी बदलाव के शिक्षक को लौटा दिया और दृढ़ता से कहा, सर, आप एफ रख लीजिए, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करूंगा। सालों बाद मोंटी रॉबर्ट्स ने वह कर दिखाया जिसे उनका शिक्षक असंभव मानते थे। उन्होंने 200 एकड़ का घोड़ा फार्म खरीदा। उसके बीचों बीच एक भव्य 4000 वर्ग फुट का घर बनवाया। उन्होंने अपने लिखे हुए उसी पेपर को फ्रेम करवाकर अपने घर के फायरप्लेस पर लटका दिया। यह उस सपने का प्रतीक था जिसे उन्होंने न कभी छोड़ा और न ही किसी की नकारात्मक बातों को इसे तोड़ने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दिल की बात सुनो और उन लोगों की मत सुनो जो तुम्हारे सपनों को अविश्वसनीय या असंभव मानते हैं। विश्वास, समर्पण और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह कहानी मोंटी रॉबर्ट्स के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने सपनों को दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने अपने शिक्षक द्वारा असंभव कहे गए सपने को सच कर दिखाया, यह साबित करते हुए कि कठिनाइयां और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारे पास दृढ़ विश्वास और मेहनत हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह भी सिखाता है कि अपने दिल की सुनना और अपने सपनों पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक आखिरी लाइन बोल के इस कहानी को खत्म करती हूँ। दोस्तों, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कांटेक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते, वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।